गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा मैं मैट्रिसेस चैप्टर मैंने ख़त्म किया है। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ डिटर्मिनेंट चैप्टर। बेटा इंपॉर्टेंट है, स्कोरिंग है इसमें से जेई में और बोर्ड्स दोनों में बेटा इसके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखना बेटा। अभी हमने मैट्रिसेस पढ़ा है, उसके पैरेलल ही चलेगा ये डिटर्मिनेंट। सबसे पहले डिटर्मिनेंट जो होता है बेटा वो स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स हमारी जो सिलेबस में बेटा वो 2x2 है और 3x3 है बेटा। 4x4 का भी आप फाइंड कर सकते हो, बट बेटा हमें अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, तो अभी हम 2x2 का करेंगे और 3x3 का करेंगे। डिटर्मिनेंट का साइन बेटा ये होता है, इसको मॉडुलस ना समझा जाए बेटा, ये मॉडुलस का साइन नहीं है, डिटर्मिनेंट का साइन है। डिटर्मिनेंट में आंसर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ सकते हैं। ठीक है, बिकॉज मॉडुलस में आपने पढ़ा है कि वो आंसर हमेशा पॉजिटिव देता है, बट डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं है। ठीक है, अभी मान लीजिए हम 2x2 का देखते हैं। 3 2 -1 4, ऐसे मैंने 4 एलिमेंट्स लिख लिए बेटा। अभी डिटर्मिनेंट कैसे होगा सॉल्व? आपको सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है बेटा। ये आंसर आ गया 12। अब यहाँ पे बेटा आपको एक माइनस का साइन लगाना ही लगाना है। देन आपको इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है बेटा। ये आ गया -2, तो ये बन गया बेटा 14। ये बन गया बेटा 14। ठीक है, अब जैसे एक 2x2 का और देख लो। 2 1 1 -4, सेम बेटा प्रोसेस। सबसे पहले आप इसकी मल्टीप्लाई बेटा इसके साथ करोगे, ये आंसर आ गया -8। फिर आप नेगेटिव का साइन लगाओगे बेटा, फिर इसकी मल्टीप्लाई करोगे बेटा, ये बन गया 1, तो ये बन गया -9। ठीक है, ये 2x2 का डिटर्मिनेंट है बेटा। और आगे बेटा 3x3, 3x3, 3x3 का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए आपको एक थोड़ा सा मेथड बेटा अपने ध्यान में रखना है। ये है कि बेटा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है बेटा, अगर आप ऐसे याद करना चाहते हो तो ऐसे बेटर है। अगर कई बार आपको याद नहीं रहता कि कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव, आपको पता है ये वाला एलिमेंट A11 है, ये A12 है, ये A13 है। देखो जिसके पैर वालों को ऐड करके इवन बने वहां पे पॉजिटिव है, जहां पे ऑड बने वहां पे नेगेटिव है। ठीक है, तो देखो 1 + 1 2 तो वहां पे पॉजिटिव है, 1 + 2 3 तो वहां पे नेगेटिव है, 1 + 3 4 तो वहां पे पॉजिटिव है ना। आगे देखोगे तो A21 है, 2 + 1 3 तो वहां पे नेगेटिव है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, वैसे इतना टफ नहीं है। नॉर्मल पॉजिटिव नेगेटिव शफल ही करना है, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, अब एक हम 3x3 का क्वेश्चन ले रहे हैं बेटा। सिंपल लिख रहा हूं मैं अभी, देखिए 2 1 -1 0 3 2 1 4 -2। ठीक है, आप इसमें से 3 एलिमेंट उठाओगे, वो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली उठाने हैं, और उस हिसाब से यहाँ पे बेटा जो साइन दिए हुए हैं वो साइन आपने वहां पे लगाने हैं। मान लीजिए मैंने ये वाले 3 साइन ले लिए, डायगोनली नहीं उठाने आपने, अपने हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली उठाने बेटा। मैंने 3 साइन लिए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब मैं वहां पे लगा रहा हूं बेटा, देखना मैं वहां पे लगा रहा हूं, जहां जिस पोजीशन पे है बेटा वहीं पे लगाने हैं, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? आप पहले लिखो +2 और उसके सामने वाला आप कॉलम छोड़ दोगे, उसके सामने वाली रो छोड़ दोगे। जो आपको 4 एलिमेंट्स बेटा दिख रहे हैं वो आप लिख लो, जो आपको 4 एलिमेंट्स दिख रहे हैं बेटा वो लिख लो। देन उसके बाद लिख लो बेटा -1, उसके सामने बेटा जो 4 एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं बेटा वो लिख लो, 0 1 2 -2। अब बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव आपको पता है नेगेटिव होता है, पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो उसके सामने जो 4 एलिमेंट्स है बेटा वो लिख लो, 0 3 1 और 4। ठीक है ना, 0 3 1 और 4। अब यहां पे क्या बना बेटा, आपको अभी 2x2 करवाया था बेटा,
इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ये बन गया बेटा माइनस का 6, माइनस का साइन आप लगाओगे, ये बन गया 8। अब यहां पे बेटा 0 माइनस का साइन आप लगाओगे, ये बन गया 2। अब यहां पे बेटा 0 माइनस का साइन आप लगाओगे, ये बन गया 3। तो ये बन रहा है बेटा -14 -2 -3। तो ये बन गया माइनस का 28 प्लस का 2 प्लस का 3। ठीक है, तो ये बन गया -28 प्लस 5, आंसर इज -23। आंसर इज -23। अभी इसको एक बार फिर देखते हैं बेटा, यहां इस क्वेश्चन में ना प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस का छोटी सी गलती हुई ना बेटा तो आंसर आपका एग्जैक्ट नहीं आएगा। अब इसको दोबारा फिर क्वेश्चन को लिख रहा हूं मैं, 2 1 -1 0 3 2 1 4 -2। बेटा आप पीछे देखिए, अब इनमें से कोई और साइन उठा लो आप, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। मान लो मैं ये वाले उठा रहा हूं, अब ये उठा रहा हूं मैं माइनस प्लस माइनस। देखिए उसी पोजीशन में लगाने बेटा, माइनस प्लस माइनस, और सबसे पहले आप लिखो -1। अब -1 लिखा, उसके सामने वाला कॉलम और रो छोड़ दो आप, ये बन गया 0 1 2 -2। अब आ गया +3, उसके सामने वाला कॉलम और रो छोड़ दो आप, 2 1 -1 -2। अब आ गया -4, फिर उसके सामने वाला कॉलम और रो छोड़ दो बेटा आप, 2 0 -1 और 2। ठीक है जी, ये बन रहा है, इसका रूल अभी बताया मैंने, ये मल्टीप्लाई, माइनस का साइन और ये वाली मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई बेटा -4 माइनस का साइन, ये माइनस आ रहा है तो ये वाला माइनस का जो साइन है वो तो पॉजिटिव में हो जाएगा। अगर एक नेगेटिव है, एक नेगेटिव और आ गया तो वो पॉजिटिव हो जाएगा ना, है ना। तो अभी ये बन गया 4 माइनस का साइन, ये बन गया बेटा 0। ठीक है, ये बन रहा है बेटा, सॉल्व कर लो इसको, ये बन गया माइनस का 3 और ये बन गया प्लस का 2, ये बन गया माइनस का 9 और बन गया -16। ये बन गया 2 -25, आंसर इज -23। देखो आंसर चेंज नहीं है मेरा, मैं इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने दोबारा किया बेटा, आपको ये बताने के लिए कि आप वो जो मैंने साइन लिखे हैं, ये वाले साइन जो मैंने लिखे हैं पीछे, है ना, अभी ये वाले साइन जो मैंने लिखे हैं, आप इसको हॉरिजॉन्टली उठाओ या वर्टिकली उठाओ, कोई भी 3 साइन उठा लो और उस पर अप्लाई कर दो बेटा, आंसर आपका चेंज नहीं होगा बेटा, आपको आंसर वही मिलेगा जो इसका आना चाहिए। ठीक है, आप इन क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करना, क्योंकि आगे ना एक मैट्रिक्स मेथड है जो पेपर में आता है, जो बोर्ड्स के एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है ना, तो उसमें ये यूज होगा। तो अगर ये उसमें पहला स्टेप है, अगर यही बेटा वहां पे गलत है तो आपके वो 5 मार्क्स आपको मिलने हैं तो वो मिल नहीं पाएंगे, है ना। तो इसीलिए डिटर्मिनेंट आप बार बार सॉल्व करना, आप ना अपने आप से कोई एग्जांपल लिख लेना और उस पर 2 रूल्स अप्लाई करना, कोई भी रो उठा के या कॉलम उठा के 2 बार डिटर्मिनेंट करना। अगर आपको आंसर दोनों का सेम मिल रहा है तो आप सही हो, अगर आप दोनों को आंसर में आपको मैचिंग नहीं मिल रही, दोनों का आंसर डिफरेंट आ रहा है, तो आप बार बार करके देखना जब तक आपके 2 ऐसे क्वेश्चन के 2 आंसर सेम ना हो जाए। ठीक है ना बेटा, देखिए बेटा आगे, अभी जैसे क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, x 2 3 4 -1 2 1 6। आपने सेम क्वेश्चन मैट्रिसेस में किया है। मैट्रिसेस में हम क्या करते थे, अगर कभी 2 मैट्रिसेस इक्वल थी तो हम उनके एलिमेंट्स को इक्वल कर देते थे, बट बेटा इसमें ऐसा नहीं है, ये डिटर्मिनेंट का साइन है। मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज में थोड़ा फर्क है बेटा, तो आप इसमें ऐसे नहीं कर सकते। अगर डिटर्मिनेंट का साइन है तो पहले आप डिटर्मिनेंट को ओपन करोगे, जो अभी मैंने आपको करवाया है, 2x2 का मैंने ओपन करवाया है, 3x3 का ओपन करवाया है, तो आप डिटर्मिनेंट को ओपन करोगे तो ये बन रहा है बेटा
4x -6 इक्वल टू -6 -2। ठीक है ना। आप डिटर्मिनेंट को ओपन करोगे बेटा, आप कोई मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी नहीं लगाओगे। ये बन गया बेटा 4x -6 इक्वल टू -8, 4x इक्वल टू -8 + 6, 4x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2/4, देन x इज -1/2। x इज -1/2। तो बेटा ऐसे आपके पास x की वैल्यू आएगी। मैट्रिसेस में अलग मेथड से है बेटा, डिटर्मिनेंट में अलग मेथड से है। मैट्रिसेस में आप इक्वल कर देते थे, बट डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं करोगे बेटा। डिटर्मिनेंट में आप पहले डिटर्मिनेंट प्रॉपर सॉल्व करोगे, देन आप उसको सॉल्व करोगे। ठीक है। अब इसमें ना छोटी छोटी प्रॉपर्टीज भी है। कभी कभार ना जैसे देखो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, बच्चों को ना +1 में कुछ प्रॉपर्टीज करवाई जाती हैं, वो प्रॉपर्टीज कई बार नहीं याद होती, तो बेटा वो बैठ के ना अपनी प्रॉपर्टीज याद कर लो, है ना। जैसे अभी मैंने इस पे यूज किया डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी, अभी मैंने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यूज की, यही है ना, इनकी मल्टीप्लाई देन माइनस का साइन, इनकी मल्टीप्लाई। अभी यहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं याद रहती बच्चों को, जबकि इसकी प्रॉपर्टी है बेटा, हमें पता है log b बाय log a बाय log b। अब ये कैंसिल, ये तो 1 बन गया भाई, 1 - 1, इसका आंसर क्या आ गया बेटा 0। इसका आंसर क्या आ गया बेटा जी 0। ठीक है, ये ध्यान में रखने बेटा आपको। आगे बेटा, आगे कुछ डिटर्मिनेंट बेटा मैं आपको सीधा बता रहा हूं कि आपको याद रखने हैं। मान लीजिए हमारे पास कभी भी 2 रो सेम आ जाएं, ऐसे देखो ये R1 है, ये R2 है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम रो हैं, चाहे वो R1 R2 है, चाहे R1 R3 है, चाहे R2 R3 है, कोई भी अगर 2 रो आपके पास सेम है बेटा, आपको उसका डिटर्मिनेंट फाइंड नहीं करना। अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है, आप उसका सीधा आंसर लिखो 0। अगर आप इसको सॉल्व करके भी देखोगे तो आंसर 0 ही आएगा, तो आप सीधा भी याद रख सकते हो बेटा कि इसका आंसर डायरेक्ट क्या आएगा 0। अगर आपके पास 2 कॉलम सेम आ जाए, अगर आपके पास 2 कॉलम सेम आ जाए, वो कोई भी कॉलम हो सकते हैं, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 1 कॉलम 3 कॉलम 2 कॉलम 3, तब भी आप आंसर लिखोगे बेटा जी 0। तब भी आप आंसर लिखोगे 0। अगर आपके पास कोई भी एक रो अगर आपके पास 0 लिखी हुई है, या कोई भी एक कॉलम आपके पास 0 लिखा हुआ है, तब भी बेटा आंसर आएगा 0। कोई भी एक रो अगर 0 है, कोई भी एक कॉलम 0 है, तब भी आप आंसर क्या लिखोगे बेटा जी 0। ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज है, आपको याद रखनी है ना। और आगे एक चीज और, अब इसमें भी एक प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी क्या है, अगर आप देखोगे ना, इन 2 रो को ऐड करके हमारे पास तीसरी रो बन रही है। इन 2 रो को ऐड करके हमारे पास तीसरी रो बन रही है। देखो 3 + 2 5, 2 + 4 6, 1 + 6 7। अगर ऐसा भी कभी हो, 2 रो को ऐड करके तीसरी बन रही हो, या 2 रो को सब्ट्रैक्ट करके तीसरी बन रही हो, या 2 कॉलम्स को ऐड करके तीसरा कॉलम बन रहा हो, या 2 कॉलम्स को ऐड करके तीसरा कॉलम बन रहा हो, तो बेटा उसको भी आपने सॉल्व नहीं करना, आप उसको भी आंसर सीधा लिख सकते हो बेटा जी 0। उसका भी आंसर आप डायरेक्ट लिख सकते हो 0। ठीक है। और अगली बात 3 0 0 0 2 0 0 0 4। आपको पता है ये डायगोनल मैट्रिक्स जैसा दिख रहा है, क्योंकि इसका सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स ही है, बाकी सब 0 है। मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स का हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए बोला गया है।
अगर आपको कभी भी डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए बोला जाए बेटा, तो आप क्या करोगे, इनकी मल्टीप्लाई कर दोगे पेपर में, प्लस माइनस प्लस वाला वो रूल नहीं लगाओगे, अपना टाइम खराब नहीं करोगे, तो आप इनकी मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट इज द आंसर, दैट इज द आंसर, आप इनकी मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, पेपर में जितना टाइम हो सके बेटा वो बचाओ, है ना। तो अगर आपको कुछ चीजें पता है 1 1 मार्क्स में, तो बेटा आप ऐसे करोगे, आप इनकी सीधा क्या करोगे, मल्टीप्लाई। अगली बात बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं अभी मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट के बारे में बताने जा रहा हूं, आप उसको ध्यान से देखना। मान लीजिए अभी ये वाला साइन मैंने मैट्रिसेस में लगा दिया, हमें इसमें से कुछ कॉमन निकालना है। बेटा आप ध्यान से देखो, इसमें से कुछ कॉमन नहीं है, क्योंकि मैट्रिसेस में अगर आप कुछ कॉमन निकालने जाओगे तो मैट्रिसेस में क्या करना है, आपने सारी मैट्रिक्स में देखना है कि कोई एलिमेंट कॉमन है। तो इसमें आप देखो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। अगर मैं देखूं तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो सभी एलिमेंट्स में हो, है ना। तो यहां से कुछ भी कॉमन आने वाला नहीं है। अगर इसको मैं डिटर्मिनेंट में लेके आऊं बेटा, अगर इसको बेटा मैं डिटर्मिनेंट में लेके आऊं, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर बेटा मैं इसको डिटर्मिनेंट में लेके आऊं, डिटर्मिनेंट में जब आपने कॉमन निकालना है ना बेटा, आपने रो वाइज या कॉलम वाइज निकालना है। सारे जो डिटर्मिनेंट के अंदर जितने एलिमेंट्स है उसमें सभी में ऐसा नहीं कि एक एलिमेंट कॉमन निकाल लिया। आप कॉमन निकालोगे रो वाइज या कॉलम वाइज। देखो ये फर्स्ट रो में कुछ कॉमन है, तो पहले इसमें से निकालोगे बेटा आप। इसमें से 2 कॉमन है बेटा, तो ये बन गया 1 2 और 3। आगे निकालना है तो अगला एलिमेंट बाहर आएगा बेटा। अब देखो आगे अगर फिर में निकालना है तो बेटा इस रो में फिर है कॉमन, तो इसमें से अलग से कॉमन आएगा बेटा। ये आ गया 3, तो ये बन गया बेटा 1 2 3 1 4 8, है ना। देखो मैंने पहली रो से भी कॉमन निकाल लिया, मैंने सेकंड रो से भी कॉमन निकाल लिया। अब अगर आपके पास कॉलम वाइज भी कुछ कॉमन आ रहा है तो वो भी निकाल सकते हो बेटा। अब देखो सेकंड कॉलम में फिर से कुछ कॉमन है। सेकंड कॉलम में 2 कॉमन है बेटा, तो ये बन गया 1 1 2 3 3 8। अब किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप यहां छोड़ सकते हो, है ना। तो इसमें कॉमन आपने सभी एलिमेंट्स में देखना है। डिटर्मिनेंट में कॉमन आप रो वाइज देखोगे या कॉलम वाइज देखोगे, ठीक है। अब यहां से एक मैं प्रॉपर्टी और करवा रहा हूं आपको, ध्यान से देखना बेटा। वो प्रॉपर्टी क्या है, मान लीजिए ये डिटर्मिनेंट का साइन है, इसके अंदर एक मैट्रिक्स है A और इसके साथ एक एलिमेंट है 3, ठीक है। अब 3 जो एलिमेंट है वो बाहर आया, मान लीजिए बन गया K, वो K बन गया, है ना। तो हमारे पास K की वैल्यू पूछी जाती है कि वो K की वैल्यू क्या है। मतलब इसको डिटर्मिनेंट से, अगर एक एलिमेंट को डिटर्मिनेंट से बाहर निकालना है तो वो क्या बनेगा। वो ऐसे नहीं कि बेटा 3 बनेगा, वो 3 नहीं बनेगा। पहली बात तो ये वाला एलिमेंट इससे इसका ऑर्डर पूछेगा बेटा। क्या पूछेगा, ऑर्डर। अगर तो ऑर्डर 2x2 है, अगर तो ऑर्डर 2x2 है तो ये वाला बंदा बाहर 2 बार आएगा, बाहर 2 बार आएगा, तो मतलब 3 × 3, तो K की वैल्यू बेटा 9 बन गई। अगर ऑर्डर 3x3 है बेटा तो ये वाला बंदा बाहर 3 बार आएगा बेटा, 3 × 3 × 3, तो K की वैल्यू बन जाएगी बेटे 27। K की वैल्यू बन जाएगी 27। अगर ऑर्डर बेटा 4x4 है तो ये वाला बंदा बाहर 4 टाइम्स आएगा, 3 × 3 × 3 × 3, मीन्स मैंने 4 बार बोला होगा ना, तो ये बन जाएगा 81। तो हमेशा
डिटर्मिनेंट से अगर कोई एलिमेंट बाहर निकालना है आपको ऐसे, तो ये मैट्रिक्स का पहले ऑर्डर पूछेगा, उस हिसाब से बेटा ये बाहर आएगा। मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन आया ये वाला, ठीक है, और इसका ऑर्डर दे रखा है हमें 3x3 और हमें k की वैल्यू पूछी है बेटा, तो आप आंसर क्या दोगे, है ना। देख लीजिए 3x3 है तो ये एक मैट्रिक्स है, 5 एक एलिमेंट है और बाहर डिटरमिनेंट का साइन है, तो ये जब बाहर आएगा तो ये ए का ऑर्डर पूछेगा, तो ए अपना ऑर्डर बता रहा है 3x3, तो ये बंदा 3 बार बाहर आएगा, 5 × 5 × 5, तो ये बन गया 125, तो ये बन गया बेटा 125, तो हमारे पास k की वैल्यू आ गई, है ना। अभी मैं आपके पास एक छोटा सा क्वेश्चन लिख रहा हूं जो पेपर में आता है ना, तो देखते हैं वो क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाएंगे, तो यहां पे पूरा नहीं होगा, तो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं। मैंने लिखा बेटा एक ए मैट्रिक्स लिखी मैंने 1 0 2 2 1 0 1 2 0। मैंने एलिमेंट ना थोड़े से छोटे रखे हैं, है ना, ताकि सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत ना आए। तो अभी मैं प्रूफ करने जा रहा हूं डिटर्मिनेंट ऑफ 4a, आपको पता है ये 3x3 की मैट्रिक्स है ना, तो ये बनेगा 64a डिटर्मिनेंट, 64a डिटर्मिनेंट, क्योंकि 4 3 टाइम्स बाहर आएगा, 4 × 4 × 4, तो 64 बनेगा, है ना। तो अभी इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं। अब ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड है जो, उसमें पहले a को मैट्रिक्स को 4 से मल्टीप्लाई करना है, देन बाद में डिटर्मिनेंट का साइन, मींस डिटर्मिनेंट बाद में करना है, एलिमेंट को मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई पहले करनी है। तो पहले हमारे पास 4a क्या आया, 4a आया 4 0 8 8 4 0 0 a, सॉरी 0 नहीं, यहां पे आएगा 4 8 और 0, ठीक हो गया ना। 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 0 8 8 4 0 4 8 0। अब देखो, अब मैंने इसका डिटर्मिनेंट करना है। अब जब डिटर्मिनेंट का साइन लग जाता है बेटा, तो वो बिल्कुल प्रॉपर्टीज अपनी चेंज कर देता है। तो हमें डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, मतलब इसका आंसर अब हमें सिंगल एलिमेंट में देना है। तो सिंगल एलिमेंट में बेटा आप वही यूज करो जो मैंने आपको सिखाया बेटा, प्लस माइनस प्लस, ये बेस्ट है बेटा। वैसे तो आप कोई भी साइन यूज कर सकते हो वहां से हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, बट ये बेस्ट है, प्लस माइनस प्लस, ये बेस्ट है ना। तो सबसे पहले उठाया प्लस का 4, उसके सामने वाला कॉलम और रो छोड़ दिया बेटा, 4 0 8 0, फिर बेटा मैंने उठाया -0, तो ये बना 8 4 0 0, फिर मैंने उठाया बेटा प्लस का 8, ये बना बेटा 8 4 4 8। अब ये बन गया बेटा 0 -0, इसकी मल्टीप्लाई पहले 0 -0 प्लस 8 8 × 8 64 -16, ये भी बेटा 0 बन गया, ये भी बेटा 0 बन गया, ये आ गया बेटा 64 में से 16 माइनस करो, ये आ रहा है बेटा 48, है ना, 48 ही आएगा। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो बेटा, 384, ये बन गया 384, ये अपनी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड पे आओ। राइट हैंड साइड पे हमें पहले देखो, इसमें एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट करना था, इसमें डिटर्मिनेंट करके एलिमेंट से मल्टीप्लाई है। पहले डिटर्मिनेंट करो बेटा, ये आ गया 1 0 2 2 1 0 1 2 0, इसका डिटर्मिनेंट करो बेटा, 1 1 0 2 0 -0 2 1 0 0 +2 2 1 1 2,
ये बन गया बेटा, ये बन गया बेटा, अभी आ गया 0, ये भी आ गया 0 और ये बन गया 3, तो ये आ रहा है 6। एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू 6 आ गई। अभी मुझे बेटा इसको 64 से मल्टीप्लाई करना है। 64 इंटू 6, ये कितना हो गया? 6 इंटू 4 24, 4 384, ये बन गया बेटा 384। तो लेफ्ट हैंड साइड भी आप देखो कितना आंसर आया है 384, और राइट हैंड साइड भी कितना है बेटा 384, है ना। आप ना अपने हिसाब से कोई एग्जांपल और ले लेना और उस पे कोई भी प्रॉपर्टी, जैसे ये आप प्रूफ कर लेना। अगर आप 3 क्रॉस 3 ले रहे हो तो ऐसा बनेगा, अगर आप 2 क्रॉस 2 ले रहे हो तो उसके हिसाब से, है ना। तो आप कुछ भी आप घर पे प्रूफ कर लेना बेटा, ऐसा है ना, आपको क्लियर हो जाएगा। एक बार बेटा देख लो मैंने क्या पढ़ाया आपको। आज का लेक्चर बेटा इंपॉर्टेंट है, पढ़ने वाला है। डिटर्मिनेंट बेटा 2 क्रॉस 2 सिखाया मैंने आपको, और 3 क्रॉस 3 में हम कैसे साइन यूज करते हैं वो सिखाया बेटा। आगे बेटा मैंने 3 क्रॉस 3 में एक क्वेश्चन को 2 अलग अलग मेथड से करवाया है। एक बार मैंने रो को उठा के करवाया, एक बार मैंने कॉलम को उठा के करवाया है। मैंने इसीलिए करवाया बेटा कि आपको बता सकूं, आंसर चेंज नहीं होगा, आंसर सेम रहेगा। और नेक्स्ट बेटा मैंने आपको एक पढ़ाया है कि डिटरमिनेंट में हमें x की वैल्यू कैसे फाइंड करती हैं, और कुछ प्रॉपर्टीज आपको जैसे याद करनी होती है, ठीक है। आगे बेटा अभी मैंने बताया है कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे 2 रो सेम, 2 कॉलम सेम, एक रो 0 एक कॉलम 0, तब आंसर 0 ही आता है। और मैंने यहाँ पे कुछ डायगोनल मैट्रिक्स का पढ़ाया है, और मैंने मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट में एलिमेंट कॉमन कैसे निकालने बेटा वो पढ़ाया है। और बेटा और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना, कि इसमें आंसर कैसे वेरी करता है, ठीक है। और इसकी बेटा मैंने आपको फुल फ्लेज एग्जांपल भी करवा दी, इसका प्रूफ भी करवा दिया। तो बेटा ये डिटरमिनेंट का फर्स्ट लेक्चर था, तो उम्मीद करता हूं बेटा ये आप देखोगे आराम से, इसको पढ़ोगे, देन बेटा फिर मैं सेकंड लेक्चर करवाऊंगा, ठीक है। थैंक यू बेटा।